अपना काम गिराए हैं। तड़कन नहर पर घूमन जाता नहीं बेरवाल साहब है, तो नहर की पटड़ी पे दूसरे दिन पांचवें दिन बाहर का एक आध आदमी घूमता पंदा, मैं कौन सा काम का बोले संग खिडवाली का। फिर हमारी नहर पर तड़कन 5-6 बजे तो क्या कर रहे हो, पानी काटना था हमारा। बोले ना, बोले रात ने हुड्डा साहब ने नहीं वो कनाल गार्ड लगाए थे, रात ने ज्वाइन करवा दिए। अच्छा, और पुलिस की भर्ती में 5-5 फुट के 4.5 फुट के लगा गया। तो हमें ब्याह में गीत गा करो ना, हमने बुलाए लंबे लंबे ठीक है आए मारे गाजर वर्ग के छोरे लंबे लंबे, ये बेरोजगार। और अब तक जिले के 4.5 फुट के भी पुलिस में लगाए हुड्डा साहब ने। ये घने गोतिया गांव है, तो इसलिए मैना साहब है यहाँ चाह तुम्हारे चाल दे नहीं, आज चालने तो फिर डटे नहीं। आपका पूरा दिल से साथ देंगे। चमने इनका खतर कोई रिश्तेदारी का वो जुगाड़ करना पड़े 29 तक तो। हांसी के जननायक, हांसी जिला निर्माता माननीय श्रीमान विनोद भैणा जी मंच पर उपस्थित, उनके साथ भाई मुकेश बंसल जी, हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नाते राजपाल जी न्याणा, और मंच पर उपस्थित गांव के सम्मानित सरपंच आदरणीय भाई सज्जन बेरवाल जी, और भी बहुत सारे यहाँ जनसभा में उपस्थित हैं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मान और सम्मान की योग्य चाची ताइयों, माता बहनों, मैं आप सबका भी दिल की गहराइयों से वंदन भी और अभिनंदन भी करता हूँ। और मैं तो भैया साहब मन नो लागे गड़ी गांव तो घने गांव में शाना गांव लागे, मन तो मुकाबले में मैंने को नजर नहीं आने लग रहा। सही में जी, आज मेरा दूसरी बार गांव की जनसभा में आने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है, और मैं एक बात संत कबीरदास जी की उसके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। ये सही में दर्शन करने का यदि कोई सौभाग्य यदि हमें प्राप्त हुआ है तो उसका जिम्मेवार केवल मुकेश बंसल है। इतना भव्य कार्यक्रम। और मैं एक बात और गढ़ी गांव के सम्मानित भाइयों बुजुर्गों कहना चाहता हूं, भारत की धरती ने इतिहास लिखे हैं। आपने इतिहास के पन्नों में राणा प्रताप का नाम आपने सुना होगा, हल्दी घाटी के आपने बलिदान की कहानी भी आपने सुनी होगी। और महाराणा प्रताप के उस समय में एक लाला सेठ भामाशाह होते थे। जब महाराणा प्रताप के ऊपर संकट आया तो सेठ भामाशाह ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर हल्दी घाटी की रक्षा के लिए राणा प्रताप के स्वाभिमान की रक्षा की थी। भाइयों, आज इसी श्रृंखला में मैं कह सकता हूं मुकेश बंसल भी और उसका ताऊ राधेश्याम बंसल भी और उसका दादा ज्ञानी राम तो चलो राम ने प्यारा होया मशहूर आदमी रहा है, निश्चित रूप से गढ़ी गांव के लिए एक सेठ भामाशाह की भूमिका निभाने में, अदा करने में सक्षम साबित हो सकता है। मैं दावे के साथ आपको कहना चाहता हूं, जिस प्रकार का भव्य कार्यक्रम भाई मुकेश बंसल जी के सानिध्य में पहले हुआ और आज भी हुआ। आज तो नो लगा है जो प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हो गया साहब, देखा अपने झंडे नु लगा गढ़ी गांव में और बीजेपी के झंडे लाभ नु लगे हरियाणा प्रदेश की कोई बड़ी मीटिंग हो, ये कितना भव्य कार्यक्रम है। तो इसका श्रेय आर सज्जन भाई दिल की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता के नाते आपका वंदन भी और अभिनंदन है। लेकिन नहीं सरपंच साहब थोड़े लेट तो चलो आप, क्यों ब्याणा साहब दौड़ तो जोड़ से 10 तारीख ना ली थे रिजल्ट की घोषणा होने, फिर भी कि फर्क को नहीं। ब्याणा साहब बहुत बड़े दिल के आदमी हैं, बहुत बड़े दिल के नेता हैं। नहीं गलती थोड़ी है, देर आए सवेरा आए, जिस दिन उसी दिन हमारा सवेरा होता है। भारतीय जनता पार्टी कभी दिल में नफरत की बात सोचकर, कभी प्रतिशोध की भावना से कभी राजनीति नहीं करती। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में नहीं भारत की धरती पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतिहास लिखे हैं, नए इतिहास को आयाम दिया है। और आज मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हांसी की विधानसभा में और हांसी के जिला में यदि कोई एक नया इतिहास और कोई नया आयाम स्थापित किया है तो हमारे माननीय विधायक श्रीमान विनोद भैणा जी ने किया है। भैणा साहब, आपको स्वागत में जबरदस्त काम कर रखा था, और इनकी देखो कला देखो, विनोद भैणा ने बुलाया है, सज्जन का बुलावा है। एक बात है,
साथ में जो सी बात थी वो भूलना चाहिए। आप मांग कितनी रखी है, कॉलेज भी बनवाना है, बेटियों को भी पढ़ाना है, ये इनकी बात बीच में जोड़ रखी है सारी। बहुत अच्छा इनका प्रयास है। और मैं तो भाई हमने एक बात और थी बोली भाई बालका ने नौकरी लगाओ। एक बात बता दूं, मनोहर लाल जी ने हरियाणा में एक ऐसी परिपाटी स्थापित कर दी जो कांग्रेस के कई सालों की जो परिपाटी थी, वो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस परिपाटी को तोड़ा। वो परिपाटी क्या थी? अपना गांव गिराए हैं, तड़कन नहर पर घूमन जाता नहीं बेरवार साहब है, तो नहर की पटड़ी पे दूसरे दिन पांचवें दिन बाहर का एक आध आदमी घूमता पंदा, मैं बोला कौन सा गांव का? बोला संग खिडवाली का। फिर हमारी नहर पर तड़कन 5-6 बजे तो क्या कर रहे भाई, पानी काटना था हमारा। बोले ना, बोले रात ने हुड्डा साहब ने नहीं वो कनाल गार्ड लगाए थे, रात ने ज्वाइन करवा दिए। अच्छा, और पुलिस की भर्ती में 5-5 फुट के 4.5 फुट के लगा गया। तो हमें ब्याह में गीत गा करो ना, हमने बुलाए लंबे लंबे, ठीक है आए मारे गाजर वर्ग के छोरे लंबे लंबे, ये बेरोजगार। और अब तक जिले के 4.5 फुट के भी पुलिस में लगाए हुड्डा साहब ने। इस परिपाटी को यदि किसी ने तोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तोड़ा है, मनोहर लाल खट्टर जी ने तोड़ा है। तो इसलिए हमें तो भाई इतिहास और भी बनावांगे। इब्बे तो पारी है, अभी तो ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। जब भारतीय जनता पार्टी इतिहास लिखती है तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 370 से लेकर अयोध्या के राम मंदिर तक हमने एक इतिहास बनाने की नई श्रृंखला बनाई है। और मैं कह सकता हूं अभी फिर, चाहे इस देश के किसान का मामला था, चाहे जवान का है, चाहे हाड़ी का है, चाहे पारी का है, नरेंद्र मोदी जी ने फिर अभी अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके एक नए आयाम को, एक इतिहास को स्थापित किया है। जब करोड़ों रुपया की गाड़ियां आधे कीमत में आया करेगी, जब हमारा प्रोडक्ट, हमारा चावल, धान अमेरिका में जाया करेगा, लेकिन कांग्रेस वाले बकाओगे तारती, देश बेच दिया, यूं बेच दिया, इनकी कोई दुकान नहीं है। इसलिए गढ़ी गांव के सम्मानित बुजुर्गों, माता शक्ति, आज आपके चरणों में मैं यही निवेदन करता हूं, शाने तो हमें खूब हो, थोड़ा और दिमाग लगाओ। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो ठीक, इसके साथ साथ हमारे विधायक जी के भी साथ चलने का काम करो। यदि गढ़ी गांव एक कदम बढ़ाएगा तो मैं ब्याना साहब के दम पर यह विश्वास दिलाता हूं, ब्याना साहब भी 100 कदम आपके साथ चलने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको। लेकिन ये महाराड़े बेरवाड़ बेडवाड़ के गोती कई गोतियां गांव है हमारे, तो यहाँ गोतिया गांव को नहीं है, घने गोतियां गांव है। तो इसलिए ब्याना साहब है यहाँ तुम्हारे चाल दे नहीं, अच्छा में तो फिर डटे नहीं, आपका पूरा दिल से साथ देंगे। चमन का खातर कोई रिश्तेदारी का जुगाड़ करना पड़े 29 तक, तो ऐसा तो फिट है इनका काम। तो इसलिए भाइयों, एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से गढ़ी गांव की सम्मानित सरदारी का, किसान सरदारों का, मातृशक्ति का दिल की गहराइयों से वंदन भी, अभिनंदन भी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।